नमस्कार, मैं शौर्य शशांक और आप लोग फिर से देख रहे हैं एक बार द इंडियन पिलर और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं पराग, जो कि चुनाव को कवर कर रहे हैं, बिहार के चुनाव को। पराग, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल द इंडियन पिलर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौर्य जी, हमें जी मौका देने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। जी। पराग, आप बिहार के चुनाव को बहुत करीब से कवर किए हैं, तो जी जी। एक जो बिहार का सबसे जो हॉट सीट बना हुआ है काराकट, उसका क्या आप देखते हैं? क्या जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वहां पे क्या आपका अनुमान है? देखिए, काराकाट की अगर हम बात करें तो काराकाट में 3 उम्मीदवार हैं, तो तीनों उम्मीदवार ने एक त्रिभुजाकारी रन बना दिया है। अगर वहाँ पे हम देख रहे हैं तो एक पवन सिंह के एंट्री के बाद जो वोटिंग हो रही थी वो डिवाइड होती हुई दिख रही है। जी पहले से वहाँ पे जो एनडीए के उम्मीदवार खड़े थे उमेश कुशवाहा, उनको लेकर भी कुछ बातें की जा रही थी कि यहाँ पे इनका जीतना तय है, ठीक है? लेकिन जहाँ से पवन सिंह की एंट्री होती है, पहले तो पवन सिंह को भाजपा ने अपने दल में लिया, लेकिन फिर किस ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिस कारण से उन्हें हटा दिया गया। जी और उसके बाद ये पूरा फोकस किया गया काराकाट की सीट पर कि उपेंद्र कुशवाहा को जिताया जाए। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो से लेकर जितने भी एजेंडे तय किए गए हैं, हम्म। और भाजपा हर समय कोशिश की है, क्योंकि एक जो सच्चाई है वो हमें समझनी पड़ेगी कि इस चुनाव में जो लोकल उम्मीदवार हैं उनको लेकर लोगों में एक नाराजगी है, लेकिन जहां बात आ जाती है नरेंद्र मोदी की, उन पर लोगों को विश्वास है कि मोदी हैं तो हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो जी ये पूरा चुनाव हुआ है नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, उनके विश्वास पे, और उसको लेकर काराकाट में जो हम देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी एनडीए प्रत्याशी उमेश कुशवाहा को बढ़त मिलेगी। हालांकि आप अगर पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह का जो रुझान देखने को मिल रहा है कि वो आपको वोट उनको भी मिलेंगे, क्योंकि उनका एक पब्लिक परसेप्शन और जो पब्लिक फिगर है को लेके कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है कि लोगों में एक अटैचमेंट है उनको लेके, तो उनको वोट मिल सके, लेकिन इतना भी नहीं कि वो डायरेक्ट जीत सके। जी ऐसा कुछ उनका वोटिंग परसेंटेज नहीं आएगा, क्योंकि ग्राउंड रूट लेवल की अगर हम बात करें तो वैसा उनका पकड़ हमें देखते हुए नहीं मिल रहा है। अब अगर हम बात करें एक और उम्मीदवार जो है वहाँ से राजा राम की, जो सीपीआईएम से हैं, जी सिप अहमद। उनको, हाँ, तो उनका अगर हम देखें तो उनका हमें ये प्रतीत हो रहा है कि वो उमेश कुशवाहा को थोड़ी टफ फाइट दे सकते हैं, क्योंकि उनको जो उनका वहाँ का जो एक लोकल बैकग्राउंड है वो उनके सपोर्ट में है, और उमेश कुशवाहा के विरोध में है। तो ये चीज़ें देखी जा रही है काराकाट के लिए, स्पेशली ये अगर बात कही जाए तो। पराग, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। और एक यहाँ पे प्रश्न ये है कि जब पवन सिंह खड़ा हुए थे काराकाट से, तो ये बहुत लोगों का कहना था जी जी। ऐसा कि पवन सिंह को जो है वो एनडीए ही जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में खड़ा किया है अंदरूनी रूप से, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, चुनावी माहौल में कई ऐसे बातों को खड़ा कर दिया हम्म जाता है। एक इस ये भी कहे कि ये सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है, हर पार्टी ऐसा करती है। आप कई ऐसे बयानबाजी इस चुनावी माहौल में आप सुने होंगे, कभी कांग्रेस की तरफ से, तो कभी राजद की तरफ से, तो कभी भाजपा की तरफ से। तो हम्म इसमें सच्चाई कितनी है ये कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा, हाँ, लेकिन ये अनुमान बार बार लगाए गए थे कि पवन सिंह को यूं अचानक तो पॉलिटिक्स में कोई ला नहीं सकता था, तो ये सोची समझी एक रणनीति हो सकती है भाजपा की, कि उनका पहले तो एक पवन सिंह बिहार को लेके एक उनकी फैन बेस है। अगर वो अगर आते हैं भाजपा के साथ तो उनको सपोर्ट मिलेगा, भाजपा को हम्म उनका मतलब एक रुझान मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद उनको जिस तरह से हटाया गया, उससे भाजपा ये भी समझ रही थी कि अचानक से उन्हें हटाना उनके लिए नुकसान भी कर सकता है, तो उससे एक एंगल के रूप में मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल एंगल दिया गया कि जिससे कि भाजपा खुद को सेफ साइड बता सके, और उनको एक आरोप लगा के उन्हें साइड कर दिया गया, कि हम्म उन्हें साइड करने के पीछे भी भाजपा का ही एक, अगर देखें हम, तो एक सोची समझी रणनीति है यहाँ पे भी। हम्म भाजपा ने पहले पवन सिंह को हम्म हटाया कि वो उनके लिए काम करे, उनके ब्रांडिंग करे,
लेकिन जब देख रहे हैं कि पवन सिंह खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं, खुद को लेकर प्रचार कर रहे हैं, और ये भी एक आकलन लगाया गया है कि पवन सिंह आए तो भाजपा की तरफ से, लेकिन उनका जो रुझान होने लगा वो धीरे धीरे अपोजिशन पार्टी की तरफ होने लगा। कुछ अपोजिशन के बड़े लीडर, उनका नाम मैं नहीं रिवील करूंगा, लेकिन हम्म, वो पवन सिंह के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, और पवन सिंह की कुछ रैलियों में आप देखेंगे भी जिस तरह के उनके बयान जा रहे थे, वो भाजपा के अगेंस्ट में जा रहे थे। इससे भाजपा को ये कड़ा कदम उठाना पड़ा और पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। भले वो जो भी रीजन दे के उसे उन्होंने पवन सिंह को पार्टी से हम्म, निष्कासित किया हो, लेकिन हम्म, उसके बाद अगर डैमेज कंट्रोल की बात करें तो डैमेज कंट्रोल के लिए तो कोई एक्शन हमें लेना पड़ेगा। तो उसको लेकर भाजपा ने उन पर एक आरोप लगा के उन्हें साइड किया, और वहां पर उमेश कुशवाहा के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया। तो ये एक देखा जा रहा है, जो कि ये एक पॉइंट उठना भी चाहिए। आपने सही हम्म, क्वेश्चन किया है। हम्म। पराग, वहां पे जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है वहां पे पूरा। तो आप जी जी क्या, बिल्कुल। आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि पवन सिंह कहाँ कहाँ से लीड कर रहे हैं? ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र है जहां से वो लीड कर रहे हो? देखिए, पवन सिंह का अभी जो देखा जा रहा है ना, वो जमीनी स्तरीय उनका अभी पूरा डाटा मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि पवन सिंह के लिए एक हवा उड़ गई है, ठीक है। हम्म, हम्म, उनकी जो फैन बेस है उसके तरफ से उनको एक लाइमलाइट मिल गया है मीडिया को लेकर। मीडिया भी उनको कवर अच्छे से की है जैसे उनको पराग, मेरे लेकर। पास कुछ आंकड़े हैं, मेरे पास वहां पे बता रहे हैं कि नवीनगर हो गए, ओबरा हो गए, गो हो गए, इन सब जगहों पे पवन सिंह को अच्छे खासे वोट पड़े हैं वहां पे। तो एक जो वहां पे देखिए जातीय समीकरण है, वो क्या आप वो उसको समझा सकते हैं कि वहां पे क्या जातीय समीकरण बन रहे देखिए, हैं? अगर जातीय समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण में अगर वहां पे देखें तो एक कुशवाहा समाज आता है, ठीक है। कुशवाहा समाज अगर देखें तो वो पवन सिंह के प्रति जितना भी वो आपको दिखे, उनके रैलियों में दिख जाए, हम्म, उनके समर्थन में दिखे, लेकिन वोट की जब बात आएगी तो वो सिर्फ कुशवाहा को ही वोट देगा। क्योंकि बिहार में एक चीज मान लीजिए कि जाति आधारित, धर्म आधारित वोटिंग होती है। अगर हम हम्म। यादव हैं तो हम यादव को वोट लेकिन वहां देंगे, पे अगर जो हम जातीय कुशवाहा हैं तो हम समीकरण बनता है पराग, वहां पे दलित, महादलित, पिछड़ा, महादलित और जो स्वर्ण है, इन तीनों का जो वो वहां पे एक समीकरण बनता है। तो स्वर्ण का जो वोट है इस बार बहुत, जो स्वर्ण का वोट है वो पवन सिंह के साथ गया है। नहीं, ये सुनने में ऐसा आ रहा है, लेकिन जब आप जी। रिजल्ट की तरफ देखिएगा तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सिर्फ हवा उड़ रही है ऐसी। जब वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं, जैसा हमें ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट से पता चल रहा है, वहाँ पे ये जो वोटिंग है वो आपको डायरेक्ट कुशवाहा समाज, मतलब जो उपेंद्र कुशवाहा वहाँ के उम्मीदवार हैं, उनके तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। ठीक हम्म, है। और अगर इसको एक चीज मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, अगर काराकाट की सीट अगर त्रिकोणीय है तो उसके दो उम्मीदवार जो ऐसे हैं वो पवन सिंह पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं अभी के, अगर सिनेरियो की मैं बात पवन करूं सिंह तो। किसको पहले टक्कर तो दे रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा को, या जो सीपीआई एमएल के कैंडिडेट हैं राजा राम कुशवाहा, देखिए, उनको? पवन सिंह तो सीधे सीधे भाजपा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जी को ही आपको टक्कर दे रहे हैं, और उनका वोट भी काटेंगे। लेकिन उपेंद्र लेकिन कुशवाहा कहा को तो ऐसा जा रहा है कि आपको जो सीपीआई एमएल के जो कैंडिडेट हैं, लड़ाई, मेन जो लड़ाई है पवन सिंह की है उनसे अब हो गई है, उपेंद्र कुशवाहा साइड हो गए हैं। देखिए, राजनीति में कुछ ऐसे चीजें होते हैं कि जिसको प्रिटेंड अलग तरीके से कर दिया जाता है। जी। ये चीजों को बताया गया कि उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे छवि है वहां पे जिनको लेकर पूरी विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रही है। और ये काराकाट की सीट की अगर बात करें तो ये काफी हॉट सीट बनी हुई थी पूरी चुनाव में। तो इस पर अभी का जो हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये सीधा मुकाबला पवन सिंह का जो था वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ था। अब जी। बीच में अगर उन्होंने अपना मूड बदला हो और राजा राम की तरफ गए हो, तो इसके विषय में अभी मेरे पास उतनी उपयुक्त जानकारी नहीं हुई है। जी। और एक जो वहां पे मुस्लिम जो वर्ग का जो वोट है, वो ज्यादा किसके तरफ गया है? जैसे दो क्षेत्रों से जो है जानकारी की, नवीनगर हो गए, ओबरा हो गए, उधर के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो पवन सिंह को वोट दिए हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट वहां पे हैं
CPI-ML के, उनकी पोजीशन क्या है? देखिए, मुस्लिम मतदाता जो हैं वो, अगर हम चुनावी माहौल को देखें तो हमेशा से भाजपा के विरोधी रहे हैं, ठीक है? पर इधर कुछ सालों में मुस्लिम मतदाताओं में थोड़े सुधार हुए हैं और भाजपा को लेकर उनकी सोच भी बदली है। और इस बार जो इस चुनाव में एक जो अहम चीज़ देखा गया है, महिलाओं की भूमिका थोड़ी बढ़ी है। महिला मतदाता जो उनकी प्रतिशत है वो बढ़ी है, और मुस्लिम वर्ग की बात करें तो वहाँ भी महिलाओं की जो संख्या रही है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है। तो यहाँ पे आप अगर बात करें मुस्लिम वर्ग की, तो मुस्लिम वर्ग में वोट के जो फ़ायदे हैं, इस बार भाजपा को मिलने वाली है, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है काराकाट में। मतलब इसका सीधा फ़ायदा आपको उमेश कुशवाहा को मिल सकता है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जो वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी थी लोगों में काराकाट में, तो उसकी वजह क्या थी और उपेंद्र कुशवाहा का काम कैसा रहा है वहाँ पे? देखिए, आम जनता जो है वो जो उम्मीदवार है उनसे तो नाराज़गी अपनी जता रही है, ठीक है? और जैसा हमने लोगों से बात भी किया तो लोगों का सिर्फ़ ये कहना है कि ये जो नेता हैं, ये आज तक सिर्फ़ चुनावी माहौल में आते हैं, हाल-चाल पूछते हैं और फिर चले जाते हैं। आम दिन में उनका दुःख, दर्द, तकलीफ़ कोई देखने नहीं आता है। और काराकाट की जनता, काराकाट एक अगर मैं एक बात आपसे कहूँगा, ये चुनाव में इस राज्य को बहुत अच्छे तरीके से लाइमलाइट मिला और जाना गया। इससे पहले इस जगह को कोई जानता भी नहीं था, ठीक है? तो लोगों की यही तकलीफ़ है कि हमारे दुःख दर्द तकलीफ़ को ये इतने साल से यहाँ से जीते हुए आ रहे थे, तब भी इन्होंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, और अब ये यहाँ पे वोट माँगने आए हैं, तो इसको लेके नाराज़गी थी। लेकिन वही जो मैं आपसे पहले भी कहा, लोकल प्रत्याशी को लेकर जनता में काफ़ी नाराज़गी है, पर जब बात होती है वोटिंग की, तो सीधा नरेंद्र मोदी का चेहरा, उन पर विश्वास आ जाता है और उनके नाम पर वोटिंग की जा रही है जी। पूरे देश में। तो पराग, आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया और इसी तरीके से और भी क्षेत्रों का हम लोग विश्लेषण करेंगे। फिर से जी, आपको जी। बुलाएंगे और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी, कि आपने मुझे मौका दिया बिल्कुल। बोलने के लिए।